मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इसका किसके द्वारा, किसके प्रयास से बनी थी? एओयूम के प्रयास से कांग्रेस बनी। उद्देश्य था भारतीयों को राजनीति मंच देना, क्योंकि भारतीयों के पास कोई भी राजनीतिक मंच नहीं था। ठीक है। फिर बंग भंग आंदोलन, सबको पता है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसी को हम लोग बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं और स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, 1905 में। और इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ठीक है। इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी हम लोग मनाते हैं। और बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन मैंने आपको बताया था, जितनी भी विदेशी वस्तुएं सबका बहिष्कार और अपने देश की बनी वस्तुओं का ज्यादा ज्यादा प्रयोग करना। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग, अभी मैंने आपको पढ़ाया 1906 में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, मुस्लिम हितों के लिए, और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? ढाका में, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। फिर ये जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो भागों में, नरम दल और गरम दल, ये भी हमने आपको बताया है, अलग हो गए थे दोनों, विभाजन हो गए थे के बीच मतभेद, मतभेद का मतलब दोनों के बीच में विभाजन, दोनों अलग हो गए। नरम दल होते थे जो अहिंसा पर विश्वास रखते थे, और गरम दल होते थे जो हिंसा पर विश्वास रखते थे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे, कांग्रेस का विभाजन यहां पे हुआ था, और ये कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? सूरत में। ठीक। अध्यक्ष कौन था? तो इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम लिख लेना, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर गांधी युग के पहले क्या क्या चीजें थी? तो गांधी युग के पहले अगर आप देखोगे तो एक आया था होम रूल। तो होम रूल आंदोलन कब आया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, 1916 में। और होम रूल आंदोलन या लीग दो बनी थी, एक बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी और एनी बेसेंट ने बनाई थी। और इन दोनों का मेन ही टारगेट था अपना शासन, स्वशासन की मांग करना। फिर ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर पे देखोगे लखनऊ पैक्ट, जिसको हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं। इसमें दो चीजें हुई थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ समझौता में, और संयुक्त आंदोलन की नींव। और दूसरी बात, इसी आंदोलन में, इसी अधिवेशन में नरम प्लस गरम एक हो गए थे, मतलब प्लस लगा दिया तो इसका मतलब नरम दल और गरम दल एक हो गए, जो 1907 में अलग अलग हुए थे। तो लखनऊ समझौता की जो अध्यक्षता 1916 में की थी, कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको नाम याद कर लेना है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, याद कर लेना मेरे बच्चे। इसके बाद बात आती है मांटेग्यू घोषणा। तो मांटेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया गया। ठीक। इसी तर्ज पे एक आया था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो 1919 में आया था। क्लियर है? याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात आती है आगे गांधी युग की प्रमुख घटना। गांधी के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई? तो एक घटना घटित हुई, रोलेट एक्ट, जो मार्च 19 में आया था। गांधी जी इसको काला कानून कहा गया। इसमें क्या था? बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी का कानून। इसका खूब सारा विरोध किया गया, जिसके विरोध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई, और सब लोग इसके लिए जलियांवाला बाग में मांग कर रहे थे कि ये गलत किया गया। इसीलिए वहां पर बैठक चल रही थी, तो वहां जनरल डायर पहुंचता है और नरसंस निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देता है जो बिना हथियारधारी थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता, कब होता? 13 अप्रैल 1919 को। याद करना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में, तुर्की के खलीफा के समर्थन में। याद करना, अली बंधुओं के नेतृत्व में हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 में, और ये इसलिए हुआ था तुर्की के खलीफा के समर्थन में। उस समय क्या होता था? तुर्की का जो खलीफा होता था वही पूरे विश्व इस्लाम जगत का नेता होता था। क्लियर है? याद कर लेना बहुत अच्छे से। चलिए, हाँ, बहुत प्यारा। बच्चे कह रहे हैं सर 66 नंबर पेज पे लूसेंट में भूगोल है। मैंने क्या कहा था बच्चे, आपको ये न्यू एडिशन की किताब है, पुरानी एडिशन की किताब नहीं है। ठीक है, तो न्यू एडिशन की किताब देखिए तो आपको सब मिलेगा। फिर बच्चे बात आती है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी, 1920 में, जिसमें जनरल डायर को दोषी ठहराया गया, लेकिन कठोर दंड नहीं दिया गया। नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या हुआ था? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, तभी तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हो गया था। तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को, और हमने आपको ये बताया था असहयोग आंदोलन फेल हो गया था गांधी जी का। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हो गया था। क्लियर? याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात आती है 1920 से 30 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना अभी मैंने बताई 1923 में, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास के द्वारा, और इस पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। फिर भारतीयों ने संविधान की मांग की, तो जिसके लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज साइमन, और सबसे खास बात, इसका जो नियुक्ति की गठन किया गया 1927 में लंदन में किया गया। लेकिन इस आयोग में, इस कमीशन में एक भी भारतीय को जगह नहीं दी गई, इसलिए इस कमीशन को स्वायत्त कमीशन के नाम से भी जाना गया, सफेद कमीशन, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो लोग थे वो सारे के सारे गोरे लोग थे। ठीक, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। याद कर लेना। फिर 1927 में जब लंदन में इसका गठन हो गया, तो ये अगले साल भारत आया। तो जब भारत आया तो वो आया 1928 में, जहां पर इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया और नारे लगाए गए थे, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, जिसके चक्कर में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी भी पड़ गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर बात आती है, एक रिपोर्ट लाई गई मोतीलाल नेहरू द्वारा, और मोतीलाल नेहरू द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई उसका नाम पड़ गया नेहरू रिपोर्ट। बच्चे सोचते हैं नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की है, जबकि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की थी 1928 में। ठीक, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी माने जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, फिर आगे अगली अधिवेशन और क्या क्या हुई चीजें तो आप जानते हो। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। ठीक है। फिर पूर्ण स्वराज दिवस, या पहली बार स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस भारतीयों के द्वारा कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये गांधी जी ने किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक का कानून का उल्लंघन किया था। क्लियर है? और इन्होंने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तट तक यात्रा निकाली थी, 388 किलोमीटर की यात्रा थी। याद कर लेना। अब जब वहां पर 12 मार्च को इन्होंने शुरू की थी, वो दांडी तट पर जो पहुंचे थे वो तारीख थी 6 अप्रैल 1930, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर उन्होंने एक नया आंदोलन चालू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून और अन्य ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया था। फिर गोलमेज सम्मेलन आता है, तो यहाँ पर आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बता दे रहा हूं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें, पहली बात तो मैंने आपको बताया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। कहां हुए थे? लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, याद कर लेना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, पूरे क्रम से लगे हुए थे। और याद कर लेना, तीनों में अगर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात कही जाए तो भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी याद कर लेना। ठीक। फिर गांधी जी से लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे, उन्होंने समझौता किया। एक समझौता करने के बाद कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करिए, जिसके लिए गांधी इरविन समझौता हुआ, और यह समझौता 4 मार्च 1931 को होता है, जिसमें सविनय आंदोलन स्थगित करने की बात की जाती है। फिर कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा पृथक निर्वाचन की घोषणा की जाती है 1932 में, जिसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, अब बात कर लेते हैं कुछ वचन और नारे दिए गए किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा कुछ वचन और नारे दिए गए। तो वचन और नारे जरा देख लेते हैं कौन किसने क्या कहा था। जब गांधी जी ने कौन कौन से वचन कहे थे, तो ये जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने जरा देखते हैं कौन कौन से वचन कहे थे।
जैसे सबसे पहले करो या मरो का नारा गांधी जी ने कहां पर दिया था, सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के टाइम पे। जो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से हुआ था उस टाइम, क्लियर है, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्लियर है, गांधी जी के द्वारा डुआल डाई। फिर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उसी आंदोलन में नाम दिया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सत्य और अहिंसा गांधी दर्शन का मूल मंत्र है, सत्य और अहिंसा, ये गांधी जी का मेन उद्देश्य था। असहयोग, अन्यायपूर्ण शासन से सहयोग न करना, ये असहयोग आंदोलन के टाइम पर दिया था। सविनय अवज्ञा, अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन, अहिंसा के द्वारा, क्लियर, याद कर लेना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे सुभाष चंद्र बोस के नारे देख लो, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजाद हिंद फौज, नारा और पहचान दोनों, क्लियर है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 उत्सव स्टार्ट किए थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। तो भाई जो गणेश उत्सव था 1893 में, शिवाजी उत्सव 1895 में। भगत सिंह के नारे थे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नासो, वंदे मातरम। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम आराम है पूर्ण स्वराज। सरफरोशी की तमन्ना कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगर तुमसे कह दिया जाए जय जवान जय किसान किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेजों को मारो, ये कहा था मंगल पांडे ने। फिर उसके बाद जय जगत अगर किसी ने कहा था तो विनोबा भावे ने। तो आपको कुछ नारे पता भी होने चाहिए, जैसे जय जगत किसने कहा, तो जय जगत जो नारा दिया है वो विनोबा भावे। विनोबा भावे वही व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही बने थे और जिन्होंने भूदान आंदोलन को चलाया था, ठीक है। कर मत दो, कर मत दो। अब भाई कर मत दो ये किसने कहा था, तो कर मत दो मतलब टैक्स बिल्कुल ना दो, तो कर मत दो ये स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, पटेल, तो आपको याद करना पटेल। फिर उसके बाद एक नारा था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा नारा दिया गया, तो संपूर्ण क्रांति याद करना जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक। मारो फिरंगी को किसने कहा था, मंगल पांडे ने। जय जवान जय किसान किसने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने, ठीक। तो ये सारे हमारे प्रमुख क्रांतिकारियों के प्रमुख नारे होते हैं। इसके बाद बच्चे बात आती है कुछ किताबें होती हैं, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख पत्रिकाएं और उनके लेखकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गांधी जी की पुस्तकों की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यंग इंडिया किसकी है, गांधी जी की। हरिजन किसकी है, गांधी जी की। नवजीवन किसकी है, गांधी जी की, ठीक है। अब गांधी जी की इनके अलावा क्या और पुस्तकें हैं, बिल्कुल और पुस्तकें हैं। एक गांधी जी की तो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो इनकी एक आत्मकथा लिख लेना, क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किसकी पुस्तक है, तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी की, क्लियर, याद कर लेना। फिर यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी बहुत अच्छे से। गांधी जी ने एक साउथ अफ्रीका में पुस्तक लिखी थी और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें देख लो, केसरी। केसरी जो पुस्तक लिखी थी किस भाषा में, मराठी भाषा में। मराठा जो पुस्तक लिखी थी अंग्रेजी भाषा में। जबकि बच्चा सोचेगा कि मराठा पुस्तक का नाम है, पत्रिका का नाम है, तो मराठा तो भाई मराठी में होगी, जबकि गलत है। जो मराठा है वो अंग्रेजी में है और जो केसरी है वो बेटा मराठी में। बाल गंगाधर तिलक ने एक मांडले जेल, जो बर्मा की मांडले जेल थी, वहां पर भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा लिखी, तो आपको पता होना चाहिए मांडले जेल में। भारतीय शांति का जनक कहा जाता है इनको। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, सबको पता है। यंग इंडिया जो पहले, गांधी जी ने तो यंग इंडिया लिखी, लेकिन अगर पहले पूछ लिया जाए गांधी जी के पहले किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय का नाम आता है। जब गांधी जी ऑप्शन में नहीं आएंगे तब। गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, क्लियर है। दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी राष्ट्रगुप्तूर, दादाभाई ने। और इनकी एक पुस्तक और फेमस है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, क्लियर है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी नेशनल हेराल्ड, क्लियर है, याद करना। और जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक और है जिसको बोलते हैं मेरी आत्मकथा, माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और एक मेरी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की, एक इन्होंने लिखी थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलकियां। तो किसकी पुस्तक है, वो भी भैया इन्हीं की है, क्लियर है। बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, ठीक। अगर ये तुमसे कहते हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, इंडिया डिवाइडेड, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और साथ में संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की थी, ये भारतीय बन गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहलाती है। इन्होंने पुस्तकें लिखी थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इन्हीं की है। बंगदूत लिखी थी किसने, राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, दो पुस्तकें याद कर लेना, राजा राम मोहन राय ने लिखी थी बंगदूत और संवाद कौमुदी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और पहली ऐसी पत्रिका थी जो अंग्रेजी भाषा में छपी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण, क्लियर है। हिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। उसके बाद इंडियन सोशल रिफॉर्मर, ये भी किसके द्वारा, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। तो ये सारी पुस्तकें आपको याद कर लेनी, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। फिर हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, अगर तुमसे कहा जाए हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसकी पुस्तक है, तो आपको याद कर लेना है लाला लाजपत राय, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, क्लियर, याद कर लेना। किसकी है, लाला लाजपत नहीं, लाला हरदयाल की, लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, क्लियर। तो ये कुछ पुस्तकें थी हमारी, हमने बता दिया आपको। इसके बाद बच्चे बात आती है जो अगला टॉपिक होता है हमारे भारत के शहीदों के बारे में। हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार भारत के महान शहीदों ने क्या क्या अपना योगदान भारत को स्वतंत्रता दिलाने में दिया है, ठीक है मेरे बच्चे। आशा करते हैं हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी और प्रत्येक बच्चे से मैं एक चाहता हूं कि आप सब वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट सबसे पहले शहीदों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे नाम आता है खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस ने 1908 में मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, जिसके कारण 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई और सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बन गए शहीद होने में। सबसे कम उम्र के मुस्लिम में तो सबसे पहले नाम आएगा ही। राम प्रसाद बिस्मिल देख लो, काकोरी कांड के प्रमुख योजनाकार थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई इनको। प्रसिद्ध पंक्ति सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, जिसमें सारे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ट्रेन से लूटा था, इस वजह से, ठीक। अशफाकुल्लाह खां को भी इसी चक्कर में फांसी दे दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी। ये पेपर में सवाल बहुत प्यारे आते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में। अशफाकुल्लाह खां को किस जेल में फांसी दी गई थी, तो बेटा फैजाबाद जेल में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। भाई आज के टाइम पे सारे नेता लोगों ने हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम के बारे में अलग अलग कर दिया है, लेकिन पहले अगर क्या मुस्लिमों ने आजादी नहीं दिलवाई, मुस्लिमों ने भी आजादी दिलवाई। क्या मुस्लिमों ने कार्य नहीं किया है, क्या हिंदुओं ने कार्य नहीं किया है। भगत सिंह केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर गिरफ्तारी तो इस चक्कर में दी थी, लेकिन इनको जो 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई, वो वजह थी कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, इस वजह से इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात आती है क्या, सुखदेव। तो सुखदेव के बारे में पहले बता दिया है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के साथ इनको फांसी दी गई। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य भी थे, याद कर लेना, ठीक। राजगुरु ये भी बता चुके हैं, इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु है। सैंडर्स की हत्या के लिए प्रसिद्ध है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी।
साहसिक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं कौन? बेटा राजगुरु ऊधम सिंह जालू। जलियांवाला बाग हत्याकांड का इन्होंने बदला लिया था क्योंकि इन्होंने जनरल ओडायर की हत्या कर दी थी। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में फांसी दी गई थी। ऊधम सिंह को यहां पर नहीं दी गई थी, ये लंदन गए थे जनरल ओडायर को मारने, क्योंकि बताते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो मैं बच्चा था, ठीक है, और मैंने उसको साक्षात देखा था। जब मैं बड़ा हुआ जनरल ओडायर को मैंने मारा। मदन लाल ढींगरा तो लंदन में इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी दी गई। पहले भारतीय क्रांतिकारी जिन्हें इंग्लैंड में फांसी दी गई थी, क्योंकि बाद में तो ऊधम सिंह को दी गई लंदन में, लेकिन पहले क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे जिनको इंग्लैंड में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड से प्रमुख जुड़े क्रांतिकारी थे। अब इन्होंने क्या किया था, अपने जब इनको अंग्रेज लोग घेर लिए थे तो इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद एक गोली बची थी वही मार ली थी, और इन्होंने प्रण लिया था मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, ठीक, ये इनका कथन था। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है समाचार प्रेस का विकास। जब भारतीय प्रेस के विकास की बात आती है तो बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। तो हिक्की का जो आपको गजट यहां पर दिख रहा है तो आपको याद कर लेना मेरे बच्चे, हिक्की के गजट को हम लोग बोलते हैं बंगाल गजट, और बंगाल गजट था अंग्रेजी समाचार पत्र था और भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 में कलकत्ता में, याद कर लेना। इंडिया गजट प्रारंभिक अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक था। समाचार दर्पण पहला बंगाली साप्ताहिक पत्र था 1818 कलकत्ता से। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय द्वारा सामाजिक सुधारों का प्रचार था 1821 में कलकत्ता से। समाचार पत्र हिंदी भाषा के प्रारंभिक समाचार पत्रों में से एक है। बॉम्बे समाचार 1822 में बंबई गुजराती भाषा का प्रारंभिक पत्र था। उद्दन मार्तन पहला हिंदी समाचार पत्र जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 1826 में कलकत्ता से। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा, हिंदू सुब्रमण्य मैयर द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार हमारे पूरे आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्नों को बहुत प्यार से हम लोग समझते हैं कौन क्या किसका प्रश्न कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है भारतीय